Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabil and I am fourth year MBBS student from Lorelei Medical College, Lorelei. आज जो टॉपिक पे बात करूँगा वो ये है कि हमारे माशरे में स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड क्यों कर लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है और किस वजह वजह में आकर उनको कुछ मतलब वो ये रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। अभी 2 दिन से पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया में आपने एक पोस्ट देखा होगा। एक फीमेल स्टूडेंट है जिनका मेडिकल में सीट नहीं हुआ और वो क्वालीफाई नहीं कर सकी, तो उन्होंने क्या किया, सुसाइड किया। अब सबसे पहले बात ये आ जाती है कि ये क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या मैं सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से भी पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स से एक सवाल पूछता हूँ। क्या एमबीबीएस की डिग्री इस कदर इम्पोर्टेंट हो गई है कि आप जो है अपने इसके इसके लिए आप अपनी लाइफ जो है वो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं? यकीन करें जो यही सोचते हैं कि एमबीबीएस ही सब कुछ है, तो वो गलत सोचते हैं। एमबीबीएस सब कुछ नहीं होता, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो कोई भी डिग्री हो, वो आपकी लाइफ से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं होता। सेकेंडली आपके पेरेंट्स को चाहिए कि वो आपके साथ इस तरह घुल-मिल जाएँ, आपको अपना दोस्त बनाएँ, फिर जाके आप इन चीज़ों को थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, सब फिर बात आती है कि काज़ेज़ क्या हैं? क्या वजह है जो स्टूडेंट सुसाइड की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहला काज़ तो ये हो सकता है कि माशरा, सोसाइटी, वही बात, लोग क्या कहेंगे? देखिए, लोग क्या कहेंगे ये बात मैं हज़ारों दफ़ा बता चुका हूँ, हज़ारों यूट्यूबर बता चुके हैं। डिफरेंट अभी जो रिसेंटली हमारा सेशन हुआ था अकेडमी में, फिर हमने उस पे कितनी बातें की, आप सबको पता होगा। फिर वही बात कि कोई क्या सोचता है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ना भी चाहिए। आपके लिए सिर्फ़ 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आपकी फैमिली और आपका फ्यूचर। और फिर जब ये आती है कि अगर आपको एक लाइन कोई सुना देता है, तो आप पूरी रात सो नहीं सकते। मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आप एक जोक पे बार-बार हँस नहीं सकते, एक जोक पे आप बार-बार हँस नहीं सकते, तो एक गम की वजह से बार-बार परेशान क्यों होते हो? इस तरह नहीं करें, कोशिश करें अपने जो भी प्रॉब्लम होगा, अपनी फैमिली से डिस्कस करें। अच्छा, बात ये आ जाती है कि मेडिकल फ़ील्ड हो या कोई भी फ़ील्ड हो, वो आपकी लाइफ़ से बढ़कर नहीं होता, याद रखना ये बात। फिर अगली बात ये आती है कि अगर हमेशा आपको बार-बार तन्ज़ मिलती है लोगों से, इसके लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मेरे पास इधर इधर कोई 1000 का नोट हो और यहाँ पर मेरे पास एक सिक्का हो, मैं दोनों दोनों को ऐसे उछालता हूँ, तो क्या होगा? आवाज़ कहाँ से आएगी? लाज़िमी बात है, सिक्के से ही आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी कीमत ही नहीं है ना। हमेशा याद रखना, वो बोलेगा, वो तंग करेगा जिसका पास कुछ भी नहीं है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता। कुल मिला के मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा वो लोग तंज़ करेंगे जिसको खुद कुछ भी नहीं पता। जो पढ़े-लिखे समझदार लोग होंगे ना, वो कभी भी आपको तंज़ नहीं करेगा। हाँ, वो ये बोलेगा कोई बात नहीं, इस दफ़ा नहीं हुआ तो नेक्स्ट अगली दफ़ा कोशिश कर लेना। लेकिन डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना। डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइड। हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं तभी जाके हम आ जाते हैं सुसाइड की तरफ, शायद यही सब कुछ है। लेकिन वही सब कुछ नहीं होता। तो कोशिश करें जो भी आपको प्रॉब्लम होती है सबसे पहले अपनी फैमिली को बताएँ। मुझे मुझे काफ़ी मैसेजेस मिलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या करेंगे? अगर मेडिकल सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा? नहीं करूँ तो क्या होगा? किसी की नहीं सुने, अपने आप से थोड़ा ख़्याल करें कि आपने किस स्टेज में जाना है, क्या काम करना है, फिर आप सही डिसीज़न जो है वो ले सकते हैं। फिर एक बात और आती है कि लोग बार-बार तंज़ करते हैं, लोग, ये वर्ड लोग जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक लफ़्ज़ है। एक लाइन बता देता हूँ, गौर से समझ लेना। कहते हैं कि फलदार की किस्मत में है पत्थरों की मार, फलदार की किस्मत में है पत्थरों की मार। इस चीज़ से परेशान होगे तो बेसब्र रहो। फिर से इसको याद रखना कि फलदार की किस्मत में है पत्थरों की मार, ये हौसला नहीं तो बेसब्र रहो। आपको कोई क्या बोलता है, आपसे बढ़कर आपको कोई नहीं जानता। आप बार-बार ये सोचेंगे ना कि ये क्या सोचेगा मेरे के लिए, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेंगे, तो ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रेगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख़्याल रखें। आपकी फैमिली से बढ़कर आपके लिए कोई भी दुआगो नहीं होता।
और आपसे बढ़कर आपसे कोई आपसे सिंसियर नहीं होता। कोशिश करनी है आप जो भी काम करते हैं, उससे अपनी फैमिली को आगाह करें और अपनी फैमिली का दोस्त बनें। और पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि आपने अपने बच्चों से इस तरह डील करनी है कि वो सुसाइड की तरफ क्यों जा रहे हैं। सुसाइड की तरफ हमेशा इंसान वही जाता है जहाँ अपने ही आवाज़ उठाए। आपका बच्चा या बेटा या बेटी इस गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आप बार-बार उसको कोस रहे हैं कि आपका सीट नहीं हुआ, आपने ये टेस्ट पास नहीं किया, आपने तो उससे ये नहीं किया, फलाने के तो उतने नंबर हैं, फलाने के उतने नंबर हैं, आपने उससे क्या काम? सॉरी टू से हमारे माशरे में ना अपने से ज़्यादा दूसरे के बच्चे पे भरोसा किया जाता है। अगर पड़ोसी का बेटा बोले कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर या कोई ऑफिसर, तो बाप बोलता है हाँ, ये बन जाएगा। और उसका अपना बेटा बोले कि मैंने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या कोई भी फील्ड है, तो पहले हँसेगा, अच्छा, अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। ऐसा क्यों? जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि आपका सिर्फ़ वही है जो आपके पास है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को वही इज़्ज़त दें, वही समझें जो उनके लिए ज़िंदगी, ऐसा ना हो कि उनकी या आपकी छोटी-सी मज़ाक उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करने को ले बैठे। ऐसा नहीं करना। ऐसे हज़ारों डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स हैं, ऐसे हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं और अभी तक सफ़र कर रहे हैं जो एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं। आप यकीन करें मेरे फ्रेंड सर्कुलेशन में एंटी डिप्रेसेंट खाना बहुत बड़ी बात है। एंटी डिप्रेसेंट मतलब समझ रहे हैं आप लोग? डिप्रेशन की गोलियाँ मतलब टैबलेट्स, इवन कि वो इस कदर आ चुके हैं ज़िंदगी से परेशान। किस वजह से? ये सब कुछ यही वजह है, तंज़, माशरा, बातें सुनानी, ये, वो, परेशानी, ये चीज़ें निकालेंगी। तो कोशिश करनी ये चीज़ों से साइड करने की और अपने आप से सिंसियर रहें, अपने आप से वादा करें कि जब तक कुछ भी हो सुसाइड नहीं करेंगे। माना कि ज़िंदगी मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है यार। आपने सुसाइड में देखा क्या है? आपकी आज की ज़िंदगी भी खराब, आपकी आने वाली ज़िंदगी भी खराब। तो कभी भी ज़िंदगी में इस तरह के ख़यालात आ जाए ना, तो कोशिश करनी है आपने सबसे पहले अपने फैमिली में से किसी इंसान को बताएँ, अपने पेरेंट्स में से किसी को बताएँ और अपने कोई भी ऐसे जो आपको लगता है कि जो आपका खैर-ख्वाह है, आप उनसे बात कर लेना। कभी भी इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना कि आप कोई सिगरेट नोशी फरमा रहे हैं, आप कुछ ऐसे गलत संगति में जा रहे हैं या फिर आप कोई सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना। याद रखना, एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने वो समझ लिया ना, तो ज़िंदगी में कोई क्या करता है, कोई क्या सोचता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ये कि आपके लिए आपकी फ़ैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। आपसे आपसे आपकी फ़ैमिली जो है ना, आपके माइंड में सिर्फ़ ये ख़्याल हो कि मेरे लिए मेरी फ़ैमिली ही सब कुछ है, मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ हैं और मेरा फ्यूचर ही मेरे लिए सब कुछ है। तब दुनिया की कोई ताकत, कोई भी तंज़ आपको रोक नहीं सकती। तो अपने आप से आपने ये बात आज लिख के कमिटमेंट करनी है कि कुछ भी हो जाए, आपने सुसाइड की तरफ नहीं जाना और अपने पेरेंट्स के लिए और ख़ुद के लिए मेहनत करनी है, माशरे को दिखाना है। आप क्या सोच रहे हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आपको फ़िलहाल रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता जब मिल जाएगा ना, तो छक्का लग ही जाएगा और जब छक्का लग जाएगा ना, तब कोई डेफ़िनिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कौन हो। दुनिया खुद ही डिफ़ाइन करेगी। चलें, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें और अपने आप से कहे हुए वादे से ना फेरें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और याद रखना, कोई भी टेस्ट आपकी ज़िंदगी या आपके फ्यूचर का फ़ैसला नहीं कर सकता। और खुश रहें और अपने आप से ये वादा करना है कि मेहनत करनी है और सिंसियरिटी के साथ काम करना है।